चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का कि आप 10 क्लास के इस क्लास में हैं, जहाँ पे अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। विविध प्रश्नावली पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ा दिए थे, तीसरा पार्ट पढ़ाना था, 4 मैथ बन गया था। समय का समय भाव था, जिसकी वजह से उस दिन हम लोगों को नहीं बन पाया था। चलिए, आज जो है हम लोग इसको खत्म कर देते हैं और इसके बाद माध्यमातिका बहुलक का सारे के सारे प्रश्न हम लोग बनाएंगे। क्लियर हो गए? तो सबसे पहले आपको इस क्लास में स्वागत है और क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग जरा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कहता है कि किसी मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार की ओर समरूप वेग से आते हुए गाड़ी का अवनति कोण 30 डिग्री पाता है और वह गाड़ी 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक मीनार है और मीनार पर से देखता है कि यहाँ पे एक गाड़ी है जो आ रही है मीनार की ही तरफ। कहाँ, किस तरफ आ रही है? मीनार के तरफ ही आ रही है। ठीक है ना? तो मीनार के तरफ जैसे ही आते हुए देखती है तो 30 डिग्री का यहाँ से कोण बना है ना। यहाँ से अगर ये 30 डिग्री है ना, तो इसका ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? और 6 सेकंड के बाद, कितना देरी के बाद? 6 सेकंड के बाद यही गाड़ी जो है देखते हैं कि यहाँ पर आ जाता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ गई बात? तो कितना देरी में यहाँ पहुंच जाएगा? मीनार तक ये पहुंच जाएगा। यही ना क्वेश्चन कहता है। तो मान के चलिए कि ए बी मीनार है और यहाँ पे सी गाड़ी है। 6 सेकंड के बाद यह डी पर पहुंची, कितने देरी के बाद यह बी तक पहुंच जाएंगे? कोई दिक्कत? तो इसको हम अगर एच मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इतना दूर के दूरी को, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस बात को ध्यान में रखिए बढ़िया से। इस बात को ध्यान में कैसे रखिएगा कि tan 60 निकाल लीजिए और tan 60 बराबर होता है h बटा एक्स। क्या होता है? h बटा एक्स। तो tan 60 बराबर हो जाएगा √3 बराबर h बटा एक्स। तो यहाँ से अगर x देखिएगा तो हो जाएगा h बटा √3। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ से tan 30 देख लीजिए। क्या देख लीजिए? tan 30। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? h बटा एक्स प्लस वाई। tan 30 का मान 1 बटा √3, h बटा एक्स का मान है h बटा √3 प्लस वाई। इसमें एक से गुना करेंगे तो h बटा √3 प्लस वाई बराबर √3h, इसलिए y बराबर √3h घटाओ h बटा √3 यानी कि लघुत्तम √3 यानी कि 3h घटाओ h यानी कि 2h बटा √3। ये किसका मान आ गया? y का। तो y में कितना दूरी के बाद यहाँ पे आता है? 6 सेकंड के बाद। तो 6 सेकंड के बाद यह कितना दूरी तय किया? 2h बटा √3। तो यहाँ से 2h बराबर क्या हो जाएगा? 6√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा? 6√3 बटा 2, 2 तिहाई 6, 3√3। h का मान तो हमको आ गया कितना? 3√3। यहाँ से यहाँ x निकालना है ना। तो x, इसलिए अब यहाँ से देखिए तो ध्यान से x बराबर, तो x बराबर ये देखिए तो h बटा √3 लिखे हैं। h बटा √3, h का मान हो गया 3√3 बटा √3 है ना। तो √3 से √3 खत्म, यानी कि 3 सेकंड में। कितना सेकंड में? 3 सेकंड में। आंसर देख लीजिए तो है। तो 3 सेकंड में ही होगा। तो ये आपका पहला मैथ बन करके क्लियर हो गया। समझ में आ गया बात? अब आप देख लीजिए जरा सा क्वेश्चन नंबर 19। क्या वहां देख लीजिएगा? 19 में क्या कहता है, इसको जरा देखिएगा ध्यान से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है जिसका नाम है AB। आंधी आया होगा, टूट गया, टूटल का भगवा यहाँ आकर के लटक गया। यही क्वेश्चन में होगा। ठीक है ना? मान लिया कि यह सी भाग से टूटा, डी पर लटक गया सीधी। तो ये दोनों तो बराबर, ई जितना उतना ही ई है कि नहीं? पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और जहां पेड़ के शिखर की जमीन को छूता है वहां से 8 मीटर की दूरी है। इतना दूर की दूरी कितना है? 8 मीटर का है। तो क्वेश्चन कहता है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है? पेड़ की ऊंचाई निकालिए, h निकालिए। तो इतना, ई अगर x है तो ई भी x हो जाएगा। इसको y मान ली, दोनों के जोड़ दीजिएगा तो h हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से पहले ये निकालिए tan 30। तो tan 30 बराबर हो जाएगा y बटा 8। क्या हो जाएगा? y बटा 8। 1 बटा √3 बराबर y बटा 8। इसलिए यहाँ से y बराबर 8 बटा √3 हो गया।
अब हमको एक्स निकालना है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या निकालेंगे, साइन 30 का, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण 1/2 बराबर y का मान आ गया 8/√3 बटा एक्स, एक्स से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16/√3। हमको दोनों को जोड़ देना है, ए बी पेड़ की ऊंचाई जिसको हम एच कहे थे, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स है 16/√3 और वाई है 8/√3, तो 16 वाट 24/√3, √3 से दोनों दिन गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24√3/3 है ना। एक मिनट हटाओ इसको जैसा, ठीक है इतना आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऊपर खींच दीजिए ना, तो इसलिए ए बी यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा 24√3 अब बटा 3, 3 8 24, 8√3 आंसर दिया हुआ होगा, आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 19। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या मेरे भाई 20। क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं 20। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि मीनार बड़ा है भवन छोटा है। कहता है कि मीनार जो है ए बी मीनार है और सी डी क्या है भवन है। तो कहता है कि एक भवन के एक मीनार के पाद से यहाँ से भवन के शीर्ष को यहाँ से देखता है, तो उसका कितना डिग्री कोण पाता है 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद से यहाँ से भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बड़ा पाता है 60 डिग्री, कितना पाता है 60 डिग्री, ठीक है। मीनार यदि मीनार 50 मीटर है, ये वाला दूरी जो है से कितना है 50 मीटर है, तो कहता कि भवन कितना ऊंचा है एच निकालिए। कोई दिक्कत, बहुत आसानी से बन जाएगा, इसको एक्स मान लीजिए। सबसे पहले आप निकाल लीजिए tan 60, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार 50/x, तो √3 बराबर 50/x, इसलिए x बराबर 50/√3 हो गया। अब निकाल लीजिए tan 30, तो tan 30 बराबर हो जाएगा h/x, 1/√3 बराबर x, h/x का मान है 50√3, तो 50√3 बराबर √3h, एच हो जाएगा ना जी। तो √3 से √3 एच बराबर कितना दिले 50 मीटर का जी, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, tan 60 बराबर 50/x √3, तो x बराबर हो जाएगा 50/√3, ठीक है, x बराबर 50/√3, tan 30 1/√3 एच, अच्छा हाँ तो ठीक है, √3 ऊपर चल जाएगा, और तरीके गड़बड़ा तो गया ही जे पड़ी ना। देखिए ध्यान से, अकबकाइए नहीं, ज्यादा अकबकाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए बहुत अच्छे से। 50/√3 में एक से गुना करेंगे तो या ऐसे लिखे ना 1/√3 बराबर √3 तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h/50, तो ये कितना हो जाएगा 50 बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3h, तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 50/3, 16.2/3 मीटर होगा, है आंसर दिया हुआ 50/3 का। इसको तोड़ देंगे तो ये था क्या क्वेश्चन 20वां, क्या क्वेश्चन था 20वां। अब चलिए क्या क्वेश्चन में 21, लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है जी लास्ट, क्या क्वेश्चन है लास्ट। 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.4 मीटर का प्रेक्षक है ए बी, ये वो देखता है चिमनी भाठा को, चिमनी भाठा जहां से धुआं फक फक फेंकता रहता है, एकदम फेंकता है ना, वहां से इसकी दूरी है चिमनी से 27.5 मीटर, कितना दूरी है 27.5 मीटर। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री मिलता है, यहाँ से कितना मिल जाता है 45 डिग्री, कितना डिग्री मिल जाता है 45 डिग्री। तो कहता है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए, ये पूरा निकालिए, इसको x मान लीजिए, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा x/27.5, 1 बराबर x/27.5, इसलिए x बराबर 27.5 मीटर, x का मान कितना आ गया 27.5, h निकालना है तो 27.5 प्लस 1.4 28.9 मीटर होगा, है तो बहुत भारी है जी। टोटल का टोटल विविध प्रश्नावली, यानी कि आपको जो है से सारे के सारे त्रिकोणमिति के जितने भी प्रॉब्लम्स थे भारतीय भवन से आपको सब सोल्व कर दिए गए हैं।
आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर जो है पूरा का पूरा बनेगा माध्य माध्यिका बहुलक यानी कि सांख्यिकी में प्रवेश करेंगे। उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है प्रायिकता, है ना, उसको जो है प्रायिकता ही पढ़ाएंगे, है ना, उसको पढ़ा देंगे, बस आपका इधर का समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अलजेब्रा वगैरह सब जितना भी सारा चीज होगा, ज्यामिति वगैरह सारा चीज हम लोग कर देंगे बहुत जल्दी आप लोगों का। ये वीडियो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।